का मुंह कैसा है? नहीं, मुंह छोटा है। मुंह छोटा मतलब बोलना कम, सुनना ज्यादा, बोलना कम। बाकी चीज गणेश जी की नाक, ताली बजाना, आरती गाना, 10 दिन बाद आकर खत्म। लेकिन हम सीखते क्या है गणेश जी से? आप लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, उम्र में ज्यादा है, मेरे वरिष्ठ लोग भी बीच में हैं। तो मैंने आरती गाते गाते करीब 7 साल पहले एक लाइन आई थी, अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो वह लाइन मैंने आज तक इस धरती पर कभी गणेश जी तो सुना नहीं किसी को आंख देगा। सुना आपने किसी को? ना बांझन को गर्भ दे गए, पॉसिबल नहीं। निर्धन को माया दे गए। मैंने कहा गणेश जी आप लोगों से कह रहे हैं कि आप किसी की आंखें बने, किसी कुष्ठ रोगी की मदद करें, किसी निर्धन को शिक्षित करके उसे माया कमाने लायक बनाए। उसी वक्त मैंने संकल्प लिया, ये बात 9 साल पुरानी है। तब से विगत 8 वर्षों से मैं कुष्ठाश्रम में मेरे गणेश की स्थापना करता हूं। और ये जो आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, बांझन को गर्भ दे, इसमें मैं जीता हूं। गाता हूं परिवार में सुबह शाम गाते, लेकिन इसमें जीता हूं। और विशेषकर ये 10 दिनों में मैं 10 विघ्नहर्ताओं का चयन करता हूं, वो गणेश की बुद्धि से, जो एक गणेश के रूप में काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों के विघ्न दूर कर रहे हैं। अंधन को आंख दे, तो नेत्रदान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास, उनके घर जाकर उनको विघ्नहर्ता का अवार्ड देता हूं कि आज आपकी सेवाओं के कारण न जाने कितने लोगों के जीवन के आप गणेश बने हैं। आप जानते हैं, एक आपके नेत्रदान से 6 व्यक्ति रोशनी पा सकते हैं। 6 व्यक्ति, हाउ मेनी नो इट? The 6 people can get the vision from 1 eye donation, क्योंकि आपकी रेटिना 6 भागों में बढ़ जाती है। तो मैं उनके पास जाता हूं जो नेत्रदान में सक्रिय है। बांझन अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, कुष्ठाश्रम में जाता हूं। कुष्ठाश्रम मेरा एक परिवार है और कुष्ठाश्रम में हर साल 2-3 बार राखी बनाने वहां जाता हूं। उनका एक परिवार का सदस्य बनता हूं। उनकी जो भी जरूरत होती है, इसे बोलना नहीं चाहिए, अभी उनकी जरूरत थी, बोले हमारी दवाई और वो खराब हो जाती है, दूध हमको फ्रिज चाहिए। हम आधे घंटे में, भगवान ने, गणपति बप्पा ने हमें माध्यम बना के फ्रिज पहुंचवा दिया। तो यह क्या चाह रहे हैं गणेश जी कि आप इन कुष्ठ रोगियों के बीच जाके कुछ समय बिता के आप। हर इंसान दुखी है, नानक दुखी है, सब संसार, हर व्यक्ति पीड़ा में है, लेकिन अपनी पीड़ाओं के साथ साथ किसी और की पीड़ाओं का चिंतन करना एक साक्षात गणेश का काम करना। इसी तारतम्य में मैं आज सुबह गया था एक और विघ्नहर्ता के पास। कल मैं एक विघ्नहर्ता के पास गया, पूजा गर्ग करके। वो लड़की का 10 साल पहले स्पाइन सर्जरी से नीचे का पूरा धड़ रह गया, नाभि के ऊपर तक का शरीर काम करता है। उसने अपनी उस शरीर की विघ्नों पर विजय पाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 4। वो लड़की को देखो 30 साल की है, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान, विषमता है, लेकिन उसको चलने के, उसको साथ में लेकर चलने की उसको आदत है। ऐसे ही हमारे जीवन की विषमताओं को लेकर चलना, किसी और की विषमताओं को दूर करना एक सच्चे विघ्नहर्ता की है। और इसी तारतम्य में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। आप लोग न जाने कितने गणपति हो, न जाने कितने लोगों के विघ्न दूर कर चुके हो। पहला विघ्न तो आपके परिवार के बच्चे, आज आप लोगों के द्वारा पालन पोषण करके आज बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बच्चों के गणपति आप ही हो। ये तो माध्यम से एक आकार देकर हमें वो निराकार आपके अंदर के भगवान को देखना सिखाया है। आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है यहाँ पर, लेकिन ये बात बता दूँ, जो आकार में अटक गया, मूर्ति में अटक गया, वो उसको कभी नहीं पा सकता जो उस तत्व उसकी श्वास चला रहा है। तो हमें आकार दिखाकर एक निराकार, आपके अंदर भी नारायण है, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण की जो बात है, उसको चरितार्थ कर रहा हूँ मैं जगह जगह जाकर, और घर घर जाकर उनके पास पहुंचकर उन्हें विघ्नहर्ता का अवार्ड दे रहा हूँ। आज राजा नाना जी से मैं इतने वर्षों से जुड़ा हूँ और आज इनका जीवन भी एक गणेश के विघ्नहर्ता के रूप में। अभी आने के पहले बच्चों के वो संस्कार शाला में जाता, ये बच्चे लोग बड़े होंगे तो मेरे हिसाब से
गणेश जी बच्चों के लिए यही बनेंगे। वह तो हमें सिखाया गया, सनातन धर्म की हमारी खूबसूरती है कि हम हमारे द्वारा किया गया कार्य भी अरे भगवान ने कराया, हाँ या ना, हम ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं। क्यों? ताकि आप में कर्ता भाव नहीं आए। कर्ता भाव नहीं आएगा तो अहंकार मुक्त रहेंगे आप। तो मेरा आप लोगों के सामने बीच में मैं विघ्नहर्ता 2025 दीनन की लाज रखूं, निर्धन को माया को चरितार्थ करने वाले, उसमें जीने वाले। कलयुग है, दूध घर घर जाके बांटना पड़ता है, शराब की दुकान बैठे बैठे बिक जाती है। तो कलयुग में ज्ञान भी देना हो तो आपको जगह जगह मिलेगा, हर जगह आपको गुरु मिलेगा, बहुत कम जगह शिष्य मिलेगा। लेकिन गुरु शिष्य भाव को राजा राणा जी लेके चल रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया। और मैं ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं अवार्ड क्या दूंगा, इनके को ऊपर वाला वो अवार्ड देगा जो इनकी स्वार्थ कर रहा है। तो आप लोगों के बीच में आया हूँ। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश आरती को मानव सेवा से जोड़ने के क्रम में आज मैं और मेरी टीम आ पहुंची इस पंक्ति के साथ कि दीनन की लाज रखो शंभु सुतारी, निर्धन को माया देने वाले एक शख्स राजन रानाडे जी, जो विघ्नहर्ता बने हैं कितने न जाने कितने गरीब बच्चों के शिक्षा देकर, और एक सीनियर सिटीजन सेंटर में वरिष्ठ लोगों का भी ध्यान रखते हैं। मेरा मानना है गणेश जी कहीं नहीं है, गणेश जी आपकी सोच में है, आपके विचारों में है। अगर आप चाहें तो गणेश जी का काम लेकर आप विघ्नहर्ता बन सकते हैं किसी और के जीवन के, जो राजन राणा जी बने। मैं राजन राणा जी का तिरंगे दुपट्टे स्वागत किया और विघ्नहर्ता 2025 ये सभी लोगों की उपस्थिति में उनको अवार्ड से संबंधित करता हूँ। और सर मेरे साथी गोखले जी और गुरु जी के साथ आए मुझे अनुज, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं थोड़ी बहुत जो भी कुछ सेवा कर रहा हूँ, ये सारे लोग इसमें मेरे साझेदार हैं, सब मेरी मदद करते हैं। और मैं भी आभारी हूँ कि इन्होंने आज मेरे रिक्वेस्ट पे आपको सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है, ग्रहण किया आपको, मुझे और हमारी संस्था को। मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जनरली मैं ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता नहीं हूँ, इसीलिए इन्होंने जब बोला कि हम करना चाह रहे हैं, अगर आपको करना है तो मेरी रिक्वेस्ट जो मैं आगे करूँ, क्योंकि अब मुझे मान सम्मान इससे बहुत बड़े हो गया हूँ। मुझे जो भी बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं सारे मिलते हैं, अब मुझे किसी भी अवार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मेरा अपना काम जो है वो चलता रहेगा। आपको मालूम है नगर निगम, फैजाना मंदिर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रोटरी, लायंस, इन सभी के द्वारा मुझे जो है सम्मानित किया जा सके, तो मैं सोचता हूँ क्योंकि इससे मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। अब जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, स्वार्थ परमार्थ दोनों मेरे में है। मैं हमारे साथी सर प्रमोद जैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा इस मौके पर क्वेश्चन। आदरणीय गुरु जी, आज आपने हमारे देश के सेंटर के साथी गुरु गणता के रूप में सिलेक्शन किया है, बाकी काबिल तारीफ है, बिल्कुल इसके लिए उचित सिलेक्शन है आपका। और जिस तरह की सेवा भाव के अंदर है बहुत कम देखने को मिलता है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।